ये किस्सा उन दिनों का है जब अभिनेता देव आनंद और उनके बड़े भाई चेतन आनंद काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनकी पिछली दोनों फिल्में अफसर और आंधियाँ बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी थीं। उन्होंने एक आम सी साधारण कहानी पर फिल्म बनाने की योजना बनाई जो सीधे दर्शकों से कनेक्ट करे। एक दिन शूटिंग से ब्रेक लेकर देवानंद स्टूडियो के रिकॉर्डिंग रूम में बैठे हुए थे। तभी उनके संघर्ष के दिनों के एक साथी ने उनसे आकर कहा कि यार, तुम टैक्सी ड्राइवरों पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनाते? तुम्हारे ऊपर टैक्सी ड्राइवर का किरदार सूट करेगा। देवानंद को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि वाकई में टैक्सी ड्राइवरों पर कोई फिल्म अच्छे से बनाई जाए तो वो बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल कर सकती है। देवानंद से इस नए आइडिया पर अपने भाई से विचार विमर्श किया और आखिरकार टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी के सब्जेक्ट को लेकर एक फिल्म बनाने पर एक आम सहमति बन गई। तय हुआ देवानंद ही अपने बैनर नवकेतन फिल्म्स के अंडर में फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे और फिल्म का नाम भी टैक्सी ड्राइवर ही होगा। अब क्योंकि पिछली दो फिल्मों के फ्लॉप होने से नवकेतन फिल्म्स फाइनेंशियली काफी घाटे में चला गया था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर को बहुत छोटे बजट के साथ लॉन्च करने की योजना बनाई गई। टैक्सी ड्राइवर्स की जिंदगी को करीब से देखने और जानने के लिए इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद का काफी समय सड़क पर टैक्सी चलाते हुए गुजरा था। टैक्सी ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहने वो मुंबई की कई सड़कों से टैक्सी चलाते हुए निकल जाते थे और कई बार लोग उन्हें पहचान भी जाते थे और उन्हें देखकर भीड़ लगा लेते थे और ऑटोग्राफ मांगने लगते थे। एक दिन देवानंद एक सीन फिल्मा रहे थे जिसमें उन्हें मुंबई के ताजमहल होटल के बाहर एक पैसेंजर को ड्रॉप करना था। जैसे ही वो सीन कंप्लीट हुआ, एक विदेशी जिसके गले में कुछ कैमरा भी लटका हुआ था, वो तुरंत आकर उनकी टैक्सी में बैठ गया और बोला, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट प्लीज। देवानंद ने रिवर व्यू मिरर से उस विदेशी की तरफ देखा। वो फिर बोला, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। देवानंद उसकी तरफ मुड़े और उसे देखने लगे। उन्होंने अपनी कैप हल्की सी उठाई। विदेशी फिर से वही बात बोला, मैं जानता हूं तुम्हें पता है कि ये कहाँ है, मैं जरा जल्दी में हूं, फौरन चलो। अंग्रेज ने अंग्रेजी में बोला। उस वक्त वहां शूटिंग देखने के लिए लोगों की कुछ भीड़ भी जमा थी। देवानंद की टैक्सी में एक विदेशी को बैठा देख अचानक भीड़ उस पर हंसने लगी। भीड़ में से कुछ लोग आए और उन्होंने उस विदेशी को बताया कि वो इस वक्त भारत के एक मशहूर फिल्म स्टार से बात कर रहा है। उन लोगों की बात सुनकर वो विदेशी बड़ा हैरान हुआ। उसने हैरत से देवानंद को देखा और देवानंद ने अपने चिरपरिचित अंदाज में उस विदेशी से पहले माफी मांगी और फिर अंग्रेजी में कहा, गुड आफ्टरनून सर, माफ कीजिएगा लेकिन आपको दूसरी टैक्सी लेनी होगी, ये वाली हायर नहीं हो सकेगी। दरअसल हम फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। उस विदेशी को जब पता चला कि वो इंडिया के मशहूर अभिनेता देवानंद से बात कर रहा है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भी देव साहब से ऑटोग्राफ मांग लिया। देव साहब की पिछली दो फिल्में फ्लॉप रही थी और इसलिए वो अपनी इस फिल्म की रिलीज के समय कुछ डरे हुए थे। फिल्म टैक्सी ड्राइवर के रिलीज के दिन पहले शो में देव आनंद और उनके भाई चेतन आनंद दादर के थिएटर के पास एक फ्लैट की खिड़की से छिपकर देख रहे थे कि दर्शक उनकी फिल्म देखने आ रहे हैं या नहीं। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि थिएटर के सामने सैकड़ों टैक्सियां खड़ी थी, जिसकी वजह से थिएटर के पास रोड जाम हो गया था। उन्होंने पता करवाया, यहाँ पर रोड पर खड़ी सभी टैक्सियों के ड्राइवर अपनी एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ उनकी ही फिल्म का पहला शो देखने आए हुए हैं। पहले शो से ही दोनों भाइयों को फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर सफलता का अंदाजा हो गया था। इसे तब मुंबई के टैक्सी ड्राइवरों का भरपूर समर्थन मिला। एक शाम तो शहर से लगभग सारी टैक्सियां गायब हो गई थी और लोग परेशान हो गए थे। दरअसल उस दिन लगभग सभी टैक्सी ड्राइवर देवानंद की फिल्म देखने पहुंच गए थे। टैक्सी ड्राइवर साल 1954 की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म की सफलता ने यह भी साबित किया कि जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा बजट हो तभी कोई फिल्म बड़ी बन सकती है या हिट हो सकती है। इस फिल्म की सफलता देव साहब के लिए भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन्हें उनकी बेटर हाफ भी मिली।
टैक्सी ड्राइवर फिल्म की शूटिंग के दौरान ही देवानंद और कल्पना कार्तिक ने अचानक शादी कर ली थी, लेकिन दोनों ने अपनी इस शादी को छिपा कर रखा था। लेकिन एक कैमरामैन वी रात्रा ने देखा कि कल्पना कार्तिक की उंगली में एक अंगूठी है जो उसके पहले नहीं थी, और दूसरी ओर देवानंद भी कुछ उतावलेपन की वजह से ये खबर मीडिया में आ गई। फिल्म टैक्सी ड्राइवर मंगल देवानंद की कहानी थी, जो एक खूबसूरत नाइट क्लब सिंगर सिल्वी शीला रमानी को सुनना पसंद करता था, लेकिन उसकी जिंदगी तब मुश्किल में आ जाती है जब वो माला यानी कि कल्पना कार्तिक की मदद करता है।